कल को जो कुछ मुफ्ती तारिक मुंसूर साहब के साथ हुआ, लोग एप्लीकेशन लेके थानों में पहुंच गए और गाली गलौज का एक माहौल रहा और जो अब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, फिर आप फतवे लगाएं, फिर आप उस पर गुस्ताखी के जो कॉल और तान और तशहीद करें। हमें जिस माशरे में हम रहते हैं अब खौफ आने लगा है। उसकी एक वजह यह है, अल्लाह कम हो जाए ना तो कलम और ज़बान बहुत सख्त हो जाते हैं। ये हमारे माशरे का एक अलमिया हो गया है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी कि किसी की भी बात को समझे बगैर तोड़ मरोड़ कर पेश कर देना, ये सरासर किसी भी मामले के हल का ज़रिया नहीं है। और आज हम जिस माशरे में रहते हैं और स्पेशली जिस मुल्क में रहते हैं, ये काम सी बात हो गई है। मेरी बहुत ही मौतबाना रिक्वेस्ट है उन तमाम उलमाए कराम से जो तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम हैं, चाहे वो देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, जमात इस्लामी वाले हों, या किसी भी मकतब फ़िक्र से हों या अहले तशय्युई क्यों ना हो, तो कि यार हम अपने माशरे को देखें कि हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। कल को जो कुछ मुफ्ती तारिक मुंसूर साहब के साथ हुआ और जो अब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, लोग एप्लीकेशन लेके थानों में पहुंच गए और गाली गलौज का एक माहौल रहा। कल को ये मामला किसी और भी मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम के साथ हो सकता है। मेरी बहुत मौतबाना गुजारिश है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फ़रोग़ दें। अगर किसी से कोई गलती सरजद हो गई है तो उसको उस गलती से रुजू करने का मौका दें। अगर वो मौका नहीं दे रहा और मौका देने के बावजूद वो गलती से रुजू नहीं कर रहा, तो फिर आप फतवे लगाएं, फिर आप उस पर गुस्ताखी के जो कॉल और तान और तशहीद करें। लेकिन एक शख्स जिसने माफ़ी मांगी, जिसने रुजू किया, लेकिन जाहिर सी बात है उस रुजू में भी शायद कोई गलतियाँ होंगी तो उलमाए कराम बेहतर जानते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया पे आए और अपने बड़ों की फिर बात को सामने रखते हुए उस तरह से माफ़ी मांगी जैसे बड़ों ने कहा। ये भी एक बहुत बड़ापन था उस मुफ्ती तारिक मुंसूर साहब का, जिनके बयान से पूरी दुनिया फैज़याब हो रही है। ये इस वक्त कनाडा और अमेरिका के सफ़र पर हैं। इससे पहले ये अफ्रीका के अंदर थे और लोग बताते हैं कि कनाडा और अमेरिका के तारीख़ के बड़े मजमू से इन्होंने खिताब किया है। बस मेरा लास्ट में यही है कि मुफ्ती तारिक मुंसूर साहब की ज़िंदगी देखी, उन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को छोड़ के दीनी ज़िंदगी को अडॉप्ट किया और फिर दीन पर चलते हुए जो मुशक्क़त और परेशानियाँ उन्होंने देखी, फिर अल्लाह ने किस तरह से दीन पर रहते हुए दुनिया ज़लील करके उनके कदमों में डाल दी। तो खुदारा मुफ्ती तारिक मुंसूर साहब को यहाँ पर अब बख्श दें, क्योंकि उन्होंने रजू कर ली है। गलती किसी से भी हो सकती है, उनसे हुई और उन्होंने तस्लीम किया और उस तस्लीम के साथ साथ माज़रत ख़्वाह भी हुए। तो मेरी तमाम लोगों से ये अपील है कि वो जिस भी मकतब फ़िक्र को फॉलो कर रहे हैं फॉलो करें, लेकिन अपने उस मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम की इज़्ज़त करें और उनकी बात को सुने जो हक़ पर है, ताकि अगर वो अमल करेंगे किसी आलिम की, किसी मुफ्ती की बात पर, तो एक अच्छा माशरा तशकील पाएगा। और ये आलिम ही है या ये उलमाए कराम ही हैं जिनकी वजह से आज हमारा दीन बचा हुआ है, आज हमारे घरों में फैमिली निज़ाम बचा हुआ है। अगर ये उलमाए कराम को निकाल कर हम बाहर फेंक देंगे और इस तरह से बेकदरी करेंगे, तो हम रोडों पर जलील हो रहे होंगे उन कौमों की तरह जिन कौमों ने अपने अंदर से अपने दीन को निकाल कर बाहर फेंक दिया और किसी भी बड़े की वो बात नहीं सुनते। तो खुदारा एक अच्छा माशरा प्रमोट करें, उलमाए कराम की इज़्ज़त करें और जो उनका हक़ है उनको उस हक़ पर नाफिज करें और उनको वो हक़ दें। जज़ाकुमुल खैर, थैंक यू।